नमस्ते, मैं चंचल शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं अर्धराम चैनल पर। थैंक यू सो मच कि आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, उन्हें शेयर करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और अच्छी चीज़ें गेट कीप नहीं करनी चाहिए, इसलिए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। और बिल्कुल इसी तरह से गेट कीप नहीं करनी चाहिए कि ट्रेंड पर चलते हुए मैं आपके साथ अपनी 5 ऐसी फेवरेट किताबों के नाम शेयर करूंगी जो बिल्कुल उन पुरानी जीन्स की तरह है कि अलमारी भले पूरी भरी हो, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन वही जीन्स निकाल कर आप पहन लेते हैं, क्योंकि उनका जो आराम है, जो वार्मथ है, जैसा कोजी और कंफर्टेबल हम उसमें फील करते हैं, वो किसी और जीन्स में नहीं फील करते। तो ये किताबें भी बिल्कुल वैसी है कि लाइब्रेरी पूरी भरी हो, बाजार पूरा भरा हो, दुकानें लबालब हों किताबों से, लेकिन हम यही किताबें बार बार पढ़ेंगे, हर महीने पढ़ेंगे और लोगों से भी कहेंगे कि पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। और ये वाली किताबें थोड़े करीबी दोस्तों में आती हैं, तो वीडियो को आगे देखते रहिए और देखिए कि ऐसी कौन सी किताबें हैं कि हैप्पी, सैड, रोना धोना, जैसा भी मूड चल रहा हो, किताबें यही आपका साथ निभाने वाली हैं। पुरानी जीन्स की तरह महसूस होने वाली किताबों में पहली किताब का नंबर आता है एक और पंचवटी। किताब को कुसुम अंसल ने लिखा है। कहानी है साध्वी, यतीन और विक्रम की। साध्वी जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, यतीन और विक्रम बड़े परिवार के बेटे हैं। विक्रम यतीन का बड़ा भाई है और साध्वी की शादी यतीन से होती है, लेकिन उसको समझने वाला, उसका ख्याल रखने वाला विक्रम है घर में। यतीन बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी है, उसके हिसाब से जो भी वो करता है वो सब कुछ सही है। साध्वी जो कुछ भी करती है, जैसे वो सोचती है, सब गलत है, दोयम दर्जे का उसको मानता है और कभी कभी बहस और लड़ाई में ये बातें बोल भी देता है। साध्वी बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छी स्विमर है, लेकिन क्योंकि लड़की है और मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी शादी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करती है, शादी को चलाने की भी कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि पुरानी कहावत है कि शादी एक इंसान अकेला नहीं चला सकता, तो यतीन के साथ के बिना शादी डामाडोल नाव की तरह इधर उधर होती रहती है। विक्रम का जो कैरेक्टर है बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है। साध्वी को उस घर में यतीन से शादी करवाने के लिए विक्रम ही लेकर आते हैं, वो उन्हीं की पसंद होती है और रिश्ते की अपनी एक बाउंड्री है, लेकिन उस बाउंड्री, उस दायरे का ख्याल रखते हुए भी वो साध्वी का पूरा जो उसकी देख रेख करते हैं। रिश्ता आगे कहाँ जाता है, कहानी आगे कहाँ जाती है, ये आप किताब पढ़िएगा और फिर देखिएगा। और आई बेट कि ये किताब आपकी फेवरेट बुक्स में से एक बुक हमेशा रहेगी और आप आगे मेरी तरह उसको भी लोगों को रिकमेंड करते रहेंगे। पुरानी जीन्स की तरह महसूस होने वाली दूसरी किताब है इंग्लिश टीचर। इसको लिखा है आर के नारायण ने। आर के नारायण को आप मालगुडी डेज की कहानियों से जानते होंगे, उनके लेखक थे वो। और जैसे मालगुडी डेज में स्वामी का कैरेक्टर है और जिस तरह की गुदगुदाने वाली उसकी कहानियां हैं, जैसे चरित्र हैं उन कहानियों में, बिल्कुल इसी तरह के चरित्र हैं आर के नारायण की इस किताब इंग्लिश टीचर में। तो कहानी है कृष्णन की, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और उनकी दिनचर्या है सुबह 4:30 बजे उठना, नदी पर जाना, व्यायाम करना, वॉक करना, रोज़ अपना रूटीन बनाना, और इस तरह से लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। गांव से उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी शहर आते हैं। तीनों लोग बहुत खुश रहते हैं, उनका प्यारा सा परिवार होता है और जिस तरह से एक परिवार में लोग रहते हैं सुख दुख के बीच में, उस तरह से कृष्णन और उनकी पत्नी भी साथ में रहते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो कृष्णन की जो लाइफ है, उनकी वाइफ की जो गृहस्थी है, वो एकदम पलट जाती है। और किस तरह से जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने ग्रीफ से दो चार होता है, किस तरह से प्रेजेंट में रहते हुए बार बार मुड़कर पास्ट में जाता है और अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट और फ्यूचर में इधर से उधर गोते लगाता हुआ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और इस किताब को मैंने कितनी बार पढ़ा है ये काउंट अब मैं खो चुकी हूँ। और मुझे उम्मीद है और मैं ये जानती भी हूँ कि आप जब इस किताब को पहली बार पढ़ेंगे तो आपके जहन से ही कभी नहीं उतरेगी और आप इसको बार 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 पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह लोगों को रिकमेंड करते रहेंगे। अगली किताब है विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इस किताब को हाल फिलहाल हर जगह इसके बारे में बातें की जा रही है। इस किताब को जितना प्यार पिछले 1 से 1.5 साल में मिला है, शायद ही और किसी किताब के बारे में इतनी बात हुई हो, इतना प्यार उससे मिला हो। कहानी
इतनी प्यारी कहानी है कि लगता है कि ऐसा क्या कहूँ कि इसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ, और इस किताब की जो एक्चुअल इसका जो फ़ील है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। कहानी रघुवर की है, और इसमें रघुवर है, उनकी पत्नी सोनकी है, एक सन्यासी है, सन्यासी का हाथी है, एक दीवार है, दीवार में एक खिड़की है, और खिड़की के उस तरफ नदियाँ, पहाड़, एक बूढ़ी अम्मा और बहुत सारे फूल, पक्षी। मतलब आप जितना कुछ एक कहानी में सोच सकते हैं, फील गुड करने वाली चीज़ें, वो सब कुछ इसमें है। बहुत सादी सी एक कहानी है कि रघुवर अपने कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने, सोनकी उनके लिए खाना बनाती है। कभी कभी रघुवर हाथी पे बैठ के कॉलेज जाते हैं, कभी कभी सोनकी हाथी पर बैठकर कॉलेज तक खाना पहुंचाने जाती है। कभी रघुवर साइकिल से जाते हैं, कभी रघुवर साइकिल को हाथी के ऊपर रखकर कॉलेज जाते हैं। इस किताब का जो जो फील है वो मैंने आज तक किसी भी किताब में वो महसूस नहीं किया जो इसके अंदर है। और 6 या 8 महीने पहले पहली बार मैंने इस किताब को पढ़ा था, और उसके बाद 5 या 6 बार मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुकी हूँ। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन होगा जब मैंने इसके बारे में सोचा नहीं होगा या इसके बारे में किसी ना किसी से बात नहीं की होगी। तो इस किताब को भी आप अपनी TBR लिस्ट में ऐड कीजिए। अगली जो किताब है वो है फ्रेडरिक बैकमैन की माई ग्रैंड मदर सेंड्स हर रिगार्ड्स एंड अपॉलजीज। और इनको हम अ मैन कॉल्ड ओव बुक से पहचानते हैं, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर अब एक सीरीज़ भी आई है। हालांकि सीरीज़ ने किताब के संग एकदम जस्टिस नहीं किया है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं इस बुक की। इसमें 8 साल की लीज़ा है, छोटी सी बच्ची है, और उसका उसकी नानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नानी बहुत सख्त है, बहुत लोगों को तंग करती हैं। एक्चुअली सख्त नहीं है, बहुत तंग करती हैं सबको। कभी चालान होता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं, तभी भी पुलिस वाले जो है उनको जेल में नहीं डालते। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो स्टाफ का एकदम नाक में दम कर देती हैं। अ, वो गुजर जाती हैं, और लीज़ा को समझ में नहीं आता कि अपनी नानी के बिना वो कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाए। इसी बीच में उसे अपनी नानी के हाथों लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं, जो कि लीज़ा के नाम ही लिखे गए हैं, कि लीज़ा उनको उन लोगों तक पहुंचाए जिनसे नानी थैंक यू बोलना चाहती थी और सॉरी कहना चाहती थी। तो इस जर्नी में लीज़ा को समझ में आता है, उसको मालूम पड़ता है कि जो नानी थी वो जितनी सख्त दिखती थी, जितना लोगों को तंग किया करती थी, असल में वो उससे एकदम ही उलट थी। और उन लोगों के साथ जो उनका रिश्ता था वो कितना यूनिक था, कितना अलग था। तो बहुत ही प्यारी सी किताब है, बहुत फील गुड वाली किताब है, बिल्कुल पुरानी जीन्स के जैसी। इस सीरीज में जो अगली किताब है वो है डेज एट मोरिसाकी बुक शॉप, और राइटर है सतोशी योगीसावा। ये है किताब, और जापान की किताब है। और अगर आप मुझे जानते होंगे तो जापान का जो लिटरेचर है इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लिटरेचर। वहाँ की किताबों में वही लाइब्रेरी, कॉफ़ी, किताबें, लड़के लड़कियाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, बड़ा सुकून भरा सब कुछ है। मुझे नहीं पता कि जापान में रियल में कुछ ऐसा है या नहीं है, लेकिन किताबों में जो जापान को दिखाया जाता है, जो वहाँ की दुनिया है, हेड्स ऑफ टू द राइटर्स की उन्होंने अपने देश की इमेज को किताबों में कम से कम एकदम सोने की तरह खरा बताया हुआ है। और इस किताब की भी जो कहानी है वो बिल्कुल इसी तरह की है कि ताकोको नाम की एक लड़की है जो कि ब्रेकअप से डील कर रही है और अपने मामा के घर पर आती है, जिनकी सेकंड हैंड बुक शॉप की एक दुकान है। पूरी मार्केट में सेकंड हैंड बुक शॉप्स की पूरी मार्केट ही इस तरह की है। तो जो लड़की है वो वहाँ पर आती है और अपने मामा की हेल्प करती है शॉप को चलाने में। बगल में कैफ़े है, वहाँ पर भी जाती है, लोगों से मिलती है, कस्टमर्स से मिलती है, लोगों से बातें करती है। इस बीच में एक लड़का मिलता है कैफ़े में, दोनों अपनी अपनी पसंद की बुक्स एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं, और ये रिलेशन भी आगे बढ़ता है। और इसी तरह से बहुत ही फील गुड वाली बुक है। बीच में कुछ एक ऐसी सैड सी चीज़ें भी आती है, लेकिन जो किताब का जो बैकग्राउंड है, जो बुक का टेक्सचर है, वो बिल्कुल वैसा ही है कि वो आपको टेंस्ड होने नहीं देगा। और जापान के लिटरेचर की ये ख़ास बात है कि वहाँ उन किताबों में आपको जापान में की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिस तरह से लोग वहाँ पर यंगस्टर जिस तरह से रहते हैं, वो आपको एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर घुस गए हैं जापान की उस किताब में से। उसी लाइब्रेरी में आप बैठे हुए हैं, कॉफ़ी की खुशबू आपको आने लगेगी। तो ये 5 किताबें ऐसी हैं जिन्हें मैं किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पढ़ सकती हूँ। और मुझे जो कोई भी मिलता है और मुझे लगता है कि उनको बुक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो मैं इन किताबों को उन्हें ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। और
आई होप एंड आई बेट कि आप जब इन किताबों को पढ़ेंगे और इनके बारे में जब लोगों से बात करेंगे तो आप बिल्कुल उतने ही खुश होंगे और उतने ही उमंग से भरे होंगे जितना कि इस वक्त मैं। तो ये थी वो 5 किताबें जो कि आप किसी भी मूड में पढ़ेंगे और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आप खुश हैं तो आप और खुश हो जाएंगे, अगर आप दुखी हैं तब तो आप खुश पक्का से हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, किताबों की रिकमेंडेशंस लें, किताबें पढ़ें और फिर बताएं कि वो किताबें उनको कैसी लगी और फिर हम आगे उन किताबों पर मिलकर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।